हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट खुशबू सोनी। तो आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 उसका हम लोग पार्ट 8 देखेंगे। पार्ट 8 में हम बात करेंगे मैटर के लिक्विड स्टेट की। ओके, तो हम इसको देखने से पहले एक एक्टिविटी देखते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग। हमें पानी लेना है, जो कुकिंग ऑयल तेल होता है वो लेना है, दूध लेना है और एक जूस लेना है ये, और एक कोल्ड ड्रिंक लेनी है। हमें 5 चीजें लेने हैं। ये पांचों चीजें लिक्विड फॉर्म में होती है। अब हमें क्या करना है, कुछ डिफरेंट शेप के कंटेनर लेने, जैसे एक ग्लास ले लिया, एक जग ले ली, हमने एक कुछ भी और दूसरा बर्तन ले लिया डिफरेंट शेप के, और उन सब पे हम 50 ml मार्क जो है वो उन कंटेनर पे लगा दिया। भाई इतना इस पे भरने पे 50 ml आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अभी पूछ रहा है अगर मैं इनमें से किसी भी एक चीज को, चाहे पानी को, चाहे ऑयल को, चाहे मिल्क हो, चाहे जूस हो, अगर मैं इन्हें फ्लोर पे गिरा देती हूँ तो क्या होगा। ठीक है, और क्या होगा कि अगर मैं इनमें से किसी भी लिक्विड को अलग अलग शेप के कंटेनर में डालूंगी तो क्या होगा। क्या उसका शेप सेम, जो शेप है वो सेम रहेगा। जैसे मैंने सपोज करिए जूस को जग में भर के रखा है, अगर वो जो जूस जग में है उसको मैंने ग्लास में ट्रांसफर कर लिया तो क्या ग्लास में भी जूस का जो है वो जग जैसा ही शेप आएगा, या फिर जूस जो है वो ग्लास जैसा शेप ले लेगा, राइट। और वो क्या होगा अगर मैं लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, जैसे पहले जो मेरा पानी है वो ग्लास में रखा हुआ है, अब मैंने पानी को जग में डाल दिया है, फिर मैंने इसको जो है वो किसी और कंटेनर में डाल दिया है पानी को, तो क्या होगा। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर कोई भी लिक्विड, इनके अलावा और कोई भी लिक्विड है, अगर मैं उसको फ्लोर पे गिरा देती हूँ तो क्या होगा कि वो लिक्विड इजीली फ्लो होने लग जाएगा, वो लिक्विड बहने लग जाएगा, राइट। उसी तरह से अगर मैंने कोई भी चीज जो है उसे मैंने जग में डाला है तो लिक्विड जो है वो जग का शेप ले लेगा। अगर ग्लास में डाला है तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। अगर मैंने किसी लोटे में डाला है तो वो जो लिक्विड है लोटे का शेप ले लेगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जहां हमारे सॉलिड का शेप फिक्स था और वॉल्यूम भी फिक्स था, यहाँ पे क्या होगा कि शेप फिक्स नहीं है। लिक्विड को मैं जिस चीज में डाल रही हूँ उस चीज का शेप ले रहा है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। कैसे, जैसे मैंने सपोज कीजिए मैंगो का 1 लीटर जूस लिया है, तो जूस तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन अगर उस 1 लीटर जूस को मैं ग्लास में डाल रही हूँ तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, और अगर उसी 1 लीटर जूस को मैं जग में डाल रही हूँ तो वो जग का शेप ले लेगा। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो हमारा फिक्स है। सो वी कैन से डेट कि लिक्विड वो होते हैं जिनमें कोई शेप तो फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो जिस चीज में डालते हैं उसका शेप ले लेते हैं, लेकिन जो उसका वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, राइट। और हम ये भी कह सकते हैं इस चीज से कि जब हमने किसी भी लिक्विड को फ्लोर पे या जमीन पे गिराते हैं तो वो बहने लग जाता है। इट मीन्स लिक्विड जो है वो फ्लो कर सकता है और वो अपना शेप भी चेंज कर सकता है। इट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि लिक्विड जो होता है वो रिजिड होता है, रिजिड यानी कठोर होता है, नहीं। सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है। ये रिजिडिटी जो है वो सॉलिड की प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। और इसीलिए अब हम बोलते हैं कि लिक्विड जो है हमारा इजीली फ्लो कर सकता है, इसीलिए हम इसको फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। व्हाई लिक्विड इज कॉल्ड फ्लूइड, बिकॉज लिक्विड कैन फ्लो easily when we transfer the liquid from one container to another container, or when we split the liquid on the floor it can easily flow। जब हम किसी लिक्विड को फ्लोर पर गिराते हैं तो वो इजीली फ्लो कर सकता है, राइट, बह सकता है। और जब भी मैं किसी लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करती हूँ तो भी वो इजी से फ्लो होता है। इसीलिए इस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड को फ्लूइड कहा जाता है, राइट गाइस। और आपको पता है हमने पहले भी कुछ एक्टिविटीज पढ़ी है, जैसे मैंने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को मैंने पानी में मिक्स किया है, राइट। शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं, शुगर क्या है, सॉलिड है, पानी क्या है, लिक्विड है। तो शुगर जो है वो इजीली वाटर में हमारा क्या हो रहा है, इजीली डिफ्यूज हो रहा है, इजीली मिक्स हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सॉलिड और लिक्विड है वो एक दूसरों में अच्छे से, मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, और गैसेस भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है। अब जो मैंने आपको ये तीनों लाइन बोली हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मैंने बोला कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में इजीली घुल सकता है। इसका एग्जाम्पल है, सॉलिड की जगह मैं या तो शक्कर ले लूं या फिर नमक के क्रिस्टल्स ले लूं, यानी नमक ले लूं, ठीक है, तो वो इजीली पानी में आपका घुल जाएगा। ये एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड कैन बी इजीली डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। नेक्स्ट हमने बोला था कि लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं
कि मैंने एक जूस बनाया है और जूस पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ तो इजीली जूस में पानी मिक्स हो जाएगा, राइट, इजीली वो डिफ्यूज हो जाएगा। अब गैसेस का हम एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए आपको पता है कि नदियों में जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं। जो भी पेड़ पौधे या जो भी जानवर जैसे मछली है या कोई भी पेड़ पौधा जैसे लोटस है जो हमारा पानी में या कीचड़ में जहां पे भी उगता है, तो पानी में भी क्या चाहिए, देखो जानवरों को तो पानी में रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और पानी में पेड़ पौधे रहते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही गैसेस हैं। और जिस पानी में मछली रहती है, जिस पानी में वो पेड़ पौधे उगते हैं, वो पानी हमारा लिक्विड है। तो हमारी जो इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इजीली वाटर में डिसॉल्व होती है। तो जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उससे तो एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो सरवाइव कर पाते हैं, जैसे कि फिश है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो पानी में घुली ऑक्सीजन है उसे लेकर इजीली सांस ले पाती है। और जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स है यानी कि पानी में जो पेड़ पौधे उगते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिक्स होती है हमारी गैस, उसी से वो सरवाइव कर पाते हैं, राइट। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा सॉलिड जो है वो इजीली लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है, लिक्विड भी लिक्विड में इजीली डिफ्यूज हो जाता है और जो गैस होती है वो भी लिक्विड में इजीली डिफ्यूज हो जाती है। तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं पानी के अंदर, उनको सरवाइव करने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, राइट। तो वो ऑक्सीजन वो कहाँ मिलती है, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड में, और वो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स ले लेते हैं और जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पानी में रहने वाले पेड़ पौधे ले लेते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, कि ऑल थ्री सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन इजीली डिफ्यूज इनटू लिक्विड, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड की रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी किसी भी लिक्विड में जो घुलने की क्षमता है वो बहुत हाई होती है। Means we can say that the rate of diffusion of liquid is very very higher than that of a solid। जहां हमारा solid easily diffuse नहीं होता है, diffuse होता ही नहीं है, और जो liquid है उसकी जो diffusion rate of diffusion है वो सबसे ज्यादा होती है, higher than of solid। This is due to the fact that liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particle in the solid state। अब ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी सॉलिड की जो डिफ्यूजन रेट है वो कम होती है और वहीं लिक्विड की जो डिफ्यूजन रेट होती है वो ज्यादा होती है। देखिए क्या होता है, जैसे हमारा सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, मीन्स इसके बीच का जो स्पेस रहता है वो बहुत ही कम रहता है, पार्टिकल के बीच का स्पेस। और वहीं जो हमारा लिक्विड होता है उसके बीच में, पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होता है। तो चाहे इस लिक्विड में मैं सॉलिड ऐड करूं तो सॉलिड के पार्टिकल भी यहाँ स्पेस इजीली ले लेंगे, चाहे मैं लिक्विड में लिक्विड ऐड करूं तो भी वो यहाँ स्पेस इजीली उनको मिल जाएगा, और चाहे मैं लिक्विड में गैस ऐड करूं तो भी वो इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा रहता है, हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, राइट। कि मतलब लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सबके बीच में बहुत स्पेस होता है, इसलिए कोई भी चीज जब मैं इसमें ऐड करती हूँ, चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस, वो इजीली इसमें डिफ्यूज हो जाती है। लेकिन वही अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। सो होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। मेरी मेहनत और आपका एक सब्सक्राइब और लाइक इसे बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। थैंक यू।